हाँ, तो ये तृतीय अध्याय प्रारंभ होने के साथ ही पहला श्लोक है अर्जुन उवाच। अभी तक आप देख रहे थे जो कि ये अर्जुन को अभी तक युद्ध के प्रति वह जो भाव होना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंचे। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने पर अर्जुन को भ्रम हो गया और भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा लगने लगी और उस वचन में स्पष्ट रूप से जो उन्होंने समझा उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और कि हे जनार्दन, जनार्दन का अभिप्राय आप जानते हैं जो कि ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण संसार के लोगों के रक्षा करने वाला, उनको सुनने वाला हो, ऐसे को कहा जाता है जनार्दन। भगवान सभी के संरक्षक हैं, इस कारण से कहा गया है जनार्दन। तो और यही यही होता है जो कि नेता के लिए जनता जनार्दन पद का जो ये हो एक रिमार्क दिया जाता है वह शाब्दिक नहीं कहा जा सकता है। कह रहा है जो कि यदि कर्म की अपेक्षा आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो आप हमें इस तरह के कर्म में क्यों लगाते हैं। अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी तक आपने बुद्धि की बात की है जो कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसका ये होता है, जिसका वो होता है। वस्तुतः भगवान जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे जो कि इसकी बुद्धि इस तरह की हो जाती है, वह इस तरह के कार्य में नहीं इस तरह के कार्य में को अलग तरह से नहीं समझता है, लेकिन ये समझ लिए जो कि ज्ञान जो है वही श्रेष्ठ है। आप फिर इसमें क्यों हमें लगाते हैं। तो जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब यहीं पर देखिए जो कि एक जगह जनार्दन कहा गया है और दूसरी जगह दिया गया है केशव। मिस्त्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। कह रहे हैं इसीलिए आप ऐसा करिए कि हमें व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयतीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। कह रहे हैं जो कि हमें हे केशव आप हमें व्यामिश्र ये मिले हुए जो वचन है उनसे मेरी बुद्धि मोहित सी हो गई है। व्यामिश्रेण वाक्य आपने जो ये ज्ञान की बातें की और कर्म की बात आप कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि मेरी बुद्धि जो है वह मोहित सी हो जा रही है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जा रही है जो कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्यामिश्र का अर्थ है मिला हुआ, मिक्सचर। व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धिम मोहयसीव में बुद्धि को मोहयसी इव में, मोहयसी मध्यम पुरुष वचन। तुम जो हो वो मेरे मन को, बुद्धि को मोह रहे हो, वह मोहित हो जा रहा है। मोहित होना का अभिप्राय है जो कि वो किसी काम का नहीं रह जाता है, वो कुछ नहीं समझ पाता है जो क्या होना है, क्या करना है। मोहयसी में निश्चित्य, इसीलिए आप निश्चय करके ये बहुत अच्छा सा टर्म है, नोट करके रखेंगे। निश्चित्य, इसीलिए निश्चय करके। इसमें देखना पड़ेगा जो कि ये निश्चित पद कैसे बन रहा है, उपसर्ग उसमें कौन सा है, क्योंकि लप का यहाँ पर हम देख रहे हैं उपयोग हुआ है। तो ये अच्छा सा टर्म है, इसको नोट करके रखेंगे कैसे बना है ये। तो तदेकम वद निश्चित, इसलिए विनिश्चय तो ये सब तो विनिश्चित ये सब तो देखते हैं, लेकिन निश्चित जो है इसको देखिए। तदेकम वद निश्चित, इसीलिए आप एक निश्चित जो वाक्य है वो मुझे बताइए। जेन श्रेयोहमाप्नुयाम, जिससे कि मैं श्रेय के मार्ग को, कल्याण के मार्ग को
आपनुयाम, आपनु ये मूलतः आप जो है वही है, जो प्राप्ति कहते हैं हम, वो प्राप्ति भी आप से ही बना है, प्र उपसर्ग पूर्वक आप है, आप तवान ना, तब तो प्रत्यय आपनोमी, ये सॉरी आपनुयाम प्राप्त हूँ, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। उसके बाद श्री भगवान उवाच, अब भगवान कृष्ण बताते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। देखिए गीता जब आप पढ़ते हैं तो द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और साथ साथ एकादश अध्याय जो है जिसमें विराट रूप दर्शन है। और प्रथम अध्याय इसलिए होता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आप समझ सके ठीक से, इसलिए होता है। तो ये 3-4 अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको ठीक से देखिए। और जो सामने मैं ग्रंथ दिखा रहा हूँ उसमें पूर्णतः शुद्ध नहीं है, जैसे सांख्या नाम है, इसमें पंचम होना चाहिए, बिंदी नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी देखें तो एक जो मैंने ग्रंथ पहले बताया है वही ग्रंथ देखें शांकर भाष्य के साथ, या फिर साधक संजीवनी में भी आप देखेंगे जो शुद्ध पूर्णतः मिलेगा आपको, वहां पर कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप प्रारंभिक स्थिति में हैं तो आपको लगेगा जो यही सही है, ये सांख्य यहाँ पर लिखा गया है, तो न होना चाहिए, बिंदी नहीं होना चाहिए आदि आदि। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। और ये उच्चारण की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो हम लोग जो उच्चारण करते हैं, खास करके उत्तर भारतीय जो हैं, ये उत्तर भारतीय में आप देखें, बिहार यूपी में जो उच्चारण किया जाता तो ज्ञान योग कहेंगे, और वहीं आप धीरे धीरे जब इधर आप आएंगे तो आप देखेंगे ज्ञान योग कहेंगे। तो वस्तुतः ये प्रादेशिक अंतर होता है। इसमें कारण यह है कि इधर जहाँ पर ज्ञान योग कहते हैं उसका वो इस तरह से लेते हैं कि ज और य ये इनका संयुक्त रूप जो होता है, इस दृष्टि से ना। तो आप उस हिसाब से उच्चारण को देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, जिस तरह आप बोल पाते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस होकर हो जाएगा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, करें ज्ञान योग जो होता है तो इस प्रकार में 2 प्रकार की निष्ठा होती है। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। सांख्य योगी जो होंगे उनके लिए ज्ञान योग से, और कर्म योगी जो होंगे उनके लिए उनका कर्म योग से होता है। लेकिन आप जब देखेंगे संपूर्ण गीता को जब पढ़ लेंगे तब आप देखेंगे जो ज्ञान कर्म और भक्ति, ये तीनों का मंजुल प्रयोग से ही आप इस जीवन को पार कर पाएंगे। या आप व्यावहारिक धरातल पर भी अगर देखें तो ज्ञान कर्म और भक्ति, इन तीनों को ही देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको पार कर पाएंगे। ये चीज ध्यान में रखेंगे आप। तो ज्ञान का भी होना चाहिए, उसके बाद कर्म का भी होना चाहिए, और साथ साथ भक्ति जो है वो भी होना चाहिए, तभी जाकर के आप यह लौकिक जो दोलाचर स्थिति है उससे आप निवृत्ति हो पाएंगे। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो कहते हैं न कर्मणा नारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यास नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कह रहे हैं जो कि मनुष्य न तो कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता वो यानी योग निष्ठा को प्राप्त करता है, और न ही कर्मों का त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को प्राप्त करता है। क्योंकि कर्म जो है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहें तो भी न चाहे तो भी। पुरुष जो है
वह न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्म अर्थात निष्कर्मता को का अनुभव करता है, और न ही कर्मों का संन्यासना त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है, सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में कर्म जो है वो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते जवसः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कर है नहीं कश्चित् क्षणमपि, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी अकर्मकृत बिना कर्म किए हुए न तिष्ठति नहीं रह सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण में बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है, क्योंकि अवसह सर्व प्रकृतिजैः गुणैः कर्म कार्यते। करें जी कि वो परवश होता है, सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। आप चाहें या न चाहें आपसे वह कर्म हो ही जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी करें लेकिन कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा ही। आप किसी समय आप रुके भी रहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय में भी कुछ कर रहे होते हैं आप, नहीं तो कोई चिंतन कर रहे होते हैं, या जो निरंतर जो कार्य है वो कार्य आप कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ आप कर रहे होते हैं। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते शवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। यह तृतीय अध्याय का 5वां श्लोक है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आप पंच कर्म इंद्रिय से ही तो कार्य करते हैं। तो 5वां श्लोक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और तृतीय अध्याय में है, क्योंकि प्रथम अध्याय में तो आपने परिचय ही देखा, द्वितीय अध्याय में ज्ञान की ही बात, और तृतीय में आकर के कर्म पर आएंगे ना। तो आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, जो कि तृतीय अध्याय का 5वां श्लोक है यह। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जास्ति मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् निमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। पर जो मूढ़ बुद्धि जो व्यक्ति जो है, जो कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोकता है, कर्मेंद्रियाणाम संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, जो मन से इंद्रियों के विषय को चिंतन करता हुआ बैठता है। मान लीजिए कुछ कोई कार्य नहीं करेगा, केवल मन से ही स्मरण करेगा, इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेगा, और वह मन ही मन स्मरण करेगा। स विमूढ़ात्मा मिथ्याचार है स उच्यते, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि कर्मेंद्रियाणाम संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरण, ये कह रहे हैं जो कि कर्मेंद्रिय जो है उसको रोक करके जो हठ पूर्वक अपने कर्मेंद्रियों को रोक लेता है और मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। आगे चलते हैं। जस्त्विन्द्रियाणां मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। और कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, वह आसक्ति रहित होकर के निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग आरंभ करता है, वही श्रेष्ठ है। दंभ का अभिप्राय होता है जो कि निरर्थक जो अभिमान रखता है, निरर्थक जो अभिमान रखता है, उस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है मिथ्याचारी या दंभी। मिथ्याचरण करने वाला वस्तुतः वह कार्य करता नहीं है, वह केवल उसमें अनुरक्त मात्र रहता है। क्योंकि जब तक आप
आचरण में नहीं लाते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, बाह्य क्रिया दिखता नहीं है, तब तक वह कार्य नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको भोजन बनाना है और आप का जो कर्मेंद्रिय है उसके माध्यम से आप उस कार्य को नहीं करते हैं, तंडुल आदि नहीं लाते हैं और मन में यही मन स्मरण करते हैं जो कि इस तरह गैस हम जलाएंगे, इस तरह ये हो जाएगा, इससे कार्य होने वाला नहीं है, वो मिथ्याचार केवल कहा जाएगा। और वही दंभ, हालांकि दंभ का थोड़ा सा अलग अहंकार युक्त हो जाता है, लेकिन ये मिथ्याचार की बात की गई है। तो यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त विशेष्यते। पर कि है अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्त रहित होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म योग आरंभ करता है वही श्रेष्ठ है। अर्थात मन से इंद्रियों का नियमन करके अनासक्त भाव से अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म योग करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायोश्च कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। कह रहे हैं जो कि नियतम कुरु कर्मत्वम, आप नियत हो करके, अर्थात शास्त्रादि में जो कहा गया है उससे नियत हो करके कर्म करिए। नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म जो है वह करिए, क्योंकि अकर्मण कर्म ज्याय, अकर्म कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना जो है वह श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और इसी से क्या होगा, ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत। कह रहे हैं जो कि कर्म नहीं करेंगे तो आपका शरीर निर्वाह जो है वह भी प्रसिद्ध नहीं होगा, अर्थात सिद्ध नहीं होगा। तो वस्तुतः आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए असंख्य बार प्रयास करते हैं, अनंत अनंत बार आप ये करते हैं, लेकिन बहुत हर किसी में तो आपको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप करना छोड़ ही दें तो उससे तो कुछ होना नहीं है। इसीलिए न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है और उसी से आपका कार्य सिद्ध होगा। तो ये 8वां श्लोक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायोश्च कर्मणः, कर्मज्यायोश्च कर्मणः, ज्याय का अर्थ है श्रेष्ठ है। अकर्म से अकर्मणः पंचमी व्यक्ति है, अकर्म से कर्म ज्यायः, अकर्मणः ही अकर्मणः यकर्मणः है, यण संधि है। इससे कर्म से सॉरी अकर्म से कर्म जो है ज्यायः श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, अकर्म से शरीर यात्रा जो है, लोक यात्रा जो है, शरीर निर्वाह जो है, लोक निर्वाह जो है वह भी न प्रसिद्धेत, वह भी प्रसिद्ध नहीं होगा, अर्थात वह भी उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती है। यह है के बाद यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनात् कर्म तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कह रहे हैं जो कि यज्ञार्थम अर्थात यज्ञ का अभिप्राय है कर्तव्य पालन। अब अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लिया जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से जब आप अलग अलग संप्रदाय में देखेंगे तो वहां पर यज्ञ का अर्थ किया जाएगा जो आप
हवन आदि करते हैं उससे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यज्ञ का अभिप्राय जो है, जो आपका कर्तव्य कर्म है, जो आपको करना चाहिए, जो कर्तव्य पालन है, वो यहाँ पर अभिप्राय है। कर है जो कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, करें यज्ञ के लिए किए जाने वाले जो कर्म है वह अन्यत्र, अर्थात अपने आप को अन्य कर्मों में लगा हुआ जो व्यक्ति होता है वह मनुष्य को कर्म बंधन से बांधता है, और कौन्तेय आसंग रहित होकर के, मुक्त संग होकर के उस कर्तव्य कर्म के लिए ही कर्म करना चाहिए, उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। एक करें कि जो ये यज्ञ के निमित्त जो कर्म करते हैं उसके अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य को जो है वह कर्म से बंधता है। मतलब जो आपका कर्तव्य कर्म है उसके अतिरिक्त अगर आप किसी कर्म में लगते हैं तो आपको कर्म बांधता है अपने में। अगर आप आसक्ति रहित होकर के जो आपका कर्तव्य है उसके निमित्त आप कर्म करते हैं तो आपको वह कर्म बंध में नहीं बांधता है। सहज सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविष्वध्वमीश काम दुख। कहते हैं जो कि ये ब्रह्मा जो है प्रजापति है, प्रारंभ काल से ही, सृष्टि के प्रारंभ काल से ही सहयज्ञा, कर्तव्य कर्मों का विधान उन्होंने कर दिया है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा, प्रजा जो है मनुष्य जो है उनका, उनकी सृष्टि करके, उवाच ऐसा कहा, अनेन प्रसव विश्वध्वम, इससे तुम लोग अपनी वृद्धि करो। अनेन प्रसविष्वध्यध्वम एष वह इष्ट कामधुक्, कह रहे हैं यही कर्म जो है वह तुम लोगों के लिए इष्ट कामधुक्, कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री जो है वह प्रदान करेगा। अर्थात जो ये दिया गया है कर्तव्य, उस कर्तव्य को ही आप करते रहिए, उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये विधाता प्रजापति ब्रह्मा जो है उनका यह कथन है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयं परमवाप्स्यत। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको नोट करके रख लेंगे आप। करें देवान भावयतानेन, करें जो कि ये देवता गण जो है वह भावयतानेन, भावयत अर्थात उन्नति करें, आगे बढ़े। ते देवाह, वे देवता लोग जो हैं वो अपने कर्तव्य के द्वारा वह भावयन्तु, आप लोगों की उन्नति करें। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम श्रेयः अवाप्स्यथ, ये जो परस्पर जो उन्नति है उसको प्राप्त करें, कल्याण करें। और ये परस्परम भावयन्तः कुछ अलग ही अर्थ में अब ग्रहण किया जाता है, आप हमारा भला करिए हम आपका भला करते हैं, इस संदर्भ में। तो ये परस्परम भावयन्तः बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, लेकिन ये किस संदर्भ में कहाँ कहा गया है ये आप बेहतर तरीके से जानते रहें। तो आज हम 11 श्लोक तक ही रखते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और अगले श्लोक को देखेंगे जहाँ पर किष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः, ये हम अगले दिन देखेंगे। 12वें श्लोक से अगले दिन देखेंगे। आज हमने 11 तक देखा है।